Today the topic of our discussion will be plant life cycles. As you all know, in plants both haploid and diploid cells can divide by mitosis. So plant cell में haploid and diploid cells जो है ये mitotically divide कर सकता है. They can divide by mitosis. So ये जो ability है, this ability leads to the formation of different plant bodies. So ये जो ability है ना कि mitosis कर सकता है haploid and diploid cells, so that will give the plant bodies what type of plant body? Haploid plant body and diploid plant body. ठीक है. So the haploid plant body will produce gametes by what? By the process of mitosis. So haploid जो है plant body है ना, तो chromosome number is reduced to half n. This will produce gametes which are also n by the process of mitosis. ठीक है. So haploid plant body produces gametes by mitosis, and this plant body is called what? Gametophyte, because it produces what? Gametes. इसको क्या बोला जाता है? Gametophyte. क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये gametes प्रोड्यूस करता है. उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन से क्या फॉर्म होता है? जाइगोट. गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या फॉर्म होता है? जाइगोट. दिस ऑल्सो डिवाइड्स बाय माइटोसिस to produce what? The sporophytic plant body. This is called sporophyte or sporophytic plant body, जो produce क्या करेगा? Haploid spores, again by mitosis. So during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is alternation of generation. Generation में alter होता है. Sexually reproducing plant में क्या होता है? Alternation of generation. ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब ऑल्टर हो जाता है जनरेशन बिटवीन द गैमेट प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. ठीक है. सो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट. ठीक है. तो ये जो दोनों का ऑल्टरनेशन है, दिस हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स. अभी इसका थोड़ा डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं. सो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है? पहला नंबर में स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वन सेल जाइगोट. जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जाइगोट कितना होता है? वन सेल. सो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट कभी नहीं होता है. देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट. जो स्पोरोफाइट है कभी फ्री लिविंग नहीं होता है. मियोसिस जाइगोट के बाद जाइगोट मियोसिस करेगा और उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होगा. वन सेल जाइगोट मियोसिस होगा यहाँ. उसके बाद क्या फॉर्म होगा? हैप्लॉइड स्पोर्स. मियोसिस होने से ही हैप्लॉइड फॉर्मेशन होता है. सो जाइगोट से हैप्लॉइड स्पोर्स होगा, तो उसी बीच जो सेल डिवीजन का स्टेप आएगा दैट इज मियोसिस. दिस हैप्लॉइड स्पोर्स विल गिव राइज टू गैमेटोफाइट. हैप्लॉइड स्पोर्स अब माइटोटिकली डिवाइड कर, यहाँ पर मियोसिस, सो एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल कम. दिस विल माइटोटिकली डिवाइड टू फॉर्म द गैमेटोफाइट. तो यहाँ पर डोमिनेंट कौन सा फेज है? गैमेटोफाइट. ये फोटोसिंथेटिक भी है और ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है. सो ये वाला लाइफ साइकिल जो प्लांट्स में होता है, ये लाइफ साइकिल का नाम क्या है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है. जो प्लांट्स में ये सब देखा जाएगा तो वो साइकिल का नाम क्या है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. अब कौन से पौधों में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखा जाएगा? इन द एल्गी, वॉल्वॉक्स, पायरोगायरा, क्लामाइडोमोनास. इन सब पौधों में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखा जाएगा. ये सब एल्गी में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि स्पोरोफाइटिक है, वन सिंगल सेल्ड है जाइगोट का, एंड नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट. तो यहाँ से हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे. हैप्लॉइड स्पोर्स होने से यहाँ से माइटोटिकली डिवाइड होकर गैमेटोफाइट होंगे और गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक फेज होगा, डोमिनेंट होगा. सो दिस फेज इज कॉल्ड व्हाट? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट ओवर द गैमेटोफाइट. This is called what? Diplontic life cycle.
तो इसको थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंड टाइप में क्या देखा जाता है, द स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड एंड डोमिनेंट। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक भी है, इंडिपेंडेंट भी है। और गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल टू फ्यू सेल, दिस इज हैप्लॉइड। ये साइकिल का नाम क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑल द सीड बियरिंग प्लांट्स जैसे जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करेगा, जहां पर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट है विच इज द डोमिनेंट एंड फोटोसिंथेटिक वन। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है और डोमिनेंट भी और फोटोसिंथेटिक भी है, लेकिन गैमेटोफाइट क्या है, हैप्लॉयड है और सिंगल टू फ्यू सेल्ड है। तो ये एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म में देखा जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3 इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। सो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या देखा जाएगा, बोथ द फेजेस आर मल्टीसेलुलर। जैसे ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दे विल शो इंटरमीडिएट कंडीशन। बोथ द फेजेस आर मल्टीसेलुलर, स्पोरोफाइटिक हो या गैमेटोफाइटिक हो, दोनों ही मल्टीसेलुलर हैं। तो ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज है। लेकिन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट फेज थोड़ा अलग अलग होंगे, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वहां पर क्या देखा जाएगा, डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। इंडिपेंडेंट है, डोमिनेंट है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। और ये किसके साथ ऑल्टर होगा, शॉर्ट लिव स्पोरोफाइट, जो कि डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है नहीं, ठीक है। तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट विच इज इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक, स्पोरोफाइट विच इज डिपेंडेंट ऑन द हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फॉर इट एग्जिस्टेंट. So bryophytes represents this pattern where the dominant phase is the haploid gametophyte. और टेरिडोफाइट में क्या होगा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट हियर. डिप्लॉयड स्पोरोफाइट डोमिनेंट है विच इज इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक. और किसके साथ ऑल्टर होता है, मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के साथ. इंडिपेंडेंट कौन सा, डोमिनेंट कौन सा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट. और किसके साथ ऑल्टर होगा, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के साथ विच इज मल्टीसेलुलर. ये पैटर्न क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक. तो ये टेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट्स में देखा जा रहा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज इन द लाइफ साइकिल पैटर्न. तो कितना पैटर्न मिला हम लोगों को, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक. हैप्लॉन्टिक एल्गी में, डिप्लॉन्टिक इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म where the diploid is the dominant one, and bryophyte and pteridophyte में alternative stage देखा जा रहा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक में. मतलब डोमिनेंट फेज जो है ब्रायोफाइट्स में हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है और टेरिडोफाइट्स में डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट फेज, ठीक है. सो मोस्ट ऑफ द एल्गल जेनेरा आर व्हाट, हैप्लॉन्टिक. लेकिन कुछ हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी है. एग्जाम्पल्स जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प्स, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक ग्रुप में आ जाते हैं. और एल्गा का अनदर एग्जाम्पल है फ्यूकस इज डिप्लॉन्टिक. सो एल्गी में हमेशा हैप्लॉन्टिक ही होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प्स, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है. और फ्यूकस जो है दिस इज डिप्लॉन्टिक. डिप्लॉन्टिक का एग्जाम्पल्स क्या था, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. वहाँ पर डोमिनेंट क्या था, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, है ना. तो उसका एग्जाम्पल एल्गी का भी आता है जैसे कि फ्यूकस. ओके, सो इसके साथ साथ हम लोगों का प्लांट किंगडम वाला चैप्टर जो इतने दिनों से चल रहा था ये ख़त्म होता है और हम लोग आगे का चैप्टर के लिए रेडी हो जाएंगे. लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो से कोरिलेट कर लेना चैप्टर से, और वीडियो दोनों से कोरिलेट कर लेना कि आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है. जो भी वीडियो में है उसके साथ चैप्टर का कोरिलेशन ये इम्प्लीकेट करेगा कि पढ़ाई ठीक से आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, आर यू फॉलोइंग और नॉट. सो दैट फॉर दैट यू हैव टू कोरिलेट द वीडियो एंड द चैप्टर. सो यू हैव टू रीड द चैप्टर एंड फाइंड आउट द पॉइंट्स दैट आर specially given stress on in the videos. Okay.